हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं वाई डू वी फॉल इल का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे डिजीज एंड इट्स कॉजेटिव फैक्टर। कोई भी बीमारी हम लोग को क्यों होता है और डिजीज एक्चुअल में क्या होता है, डिजीज का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे सिम्टम्स ऑफ डिजीज। कोई भी बीमारी जब होता है तो हम लोग को लक्षण दिखने लगता है उस बीमारी का, उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे डिजीज कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक डिजीज होता है अक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग समझेंगे एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हेल्थ का डेफिनेशन सोशल एस्पेक्ट के अनुसार देखा था, समझ गए। ठीक है, आज सोशल एस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होगा, समझ गए, कहीं कहीं पे बातचीत होगा। अब पूरे साइंटिफिक टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं, समझ गए। चलिए आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए कॉपी निकालिए और कॉपी में हेडिंग डालिए डिजीज एंड इट्स कॉजेटिव फैक्टर। डिजीज एंड इट्स कॉजेटिव फैक्टर। जो लोग नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, समझ गया। लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आखिर बीमारी क्या होता है। बीमारी कुछ भी जब भी आपको होगा तो अजीब सा होने लगेगा। एनी कंडीशन दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी को हम डिजीज बोलते हैं, समझ गया। हमारा जो नॉर्मल फंक्शन है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, उसी को हम बोलते हैं डिजीज। एनी कंडीशन दैट इफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनी कंडीशन दैट affects the normal functioning of body in living organism, या इन ह्यूमन मान लो या सीधे मान लो जनरल मान लो। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सिर्फ मानो, आदमी के बॉडी में क्यों देखोगे। एनी कंडीशन दैट अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। अरे क्लियर है। हम लोग को थोड़ा अजीब टाइप का होने लगेगा, जब भी बीमारी होगा अजीब टाइप का होने लगता है, ठीक है। जैसे नींद आने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, सर में दर्द होने लगेगा, ये सब क्या है, डिजीज होने का लक्षण है। अब बात आता है कि डिजीज किस किस फैक्टर से होता है, ठीक है। वो कौन कौन सा फैक्टर है जिससे डिजीज होता है। पहला है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर हम लोग को बीमार कर देता है। जैसे क्लाइमेट, ठीक है, मान लो मौसम चेंज होगा, सब आदमी बीमार पड़ेगा। मौसम चेंज होने वाला है, बहुत सारा लोग बीमार पड़ेगा। मान लो खाना नहीं मिला, मल न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन का कमी हो गया, फिर भी बीमारी हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या तरीका है बीमारी होने का। स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, मान लो कोई भी एजेंट आ गया जिससे बीमारी होने लगेगा। वर्म, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजा, ये सब आ गया, ठीक है। वर्म्स आ गया, प्रोटोजोआ आ गया, फंजाई आ गया, वायरस हो गया, ठीक है। ये सब आएगा तो क्या होगा, बीमारी कर देगा, समझ गया। जैसे अभी वायरल बीमारी चला था कोविड-19, समझ गया। ये सब क्या करेगा, हम लोग को बीमार कर देगा। अरे सही है। फंजाई से क्या होता है, वही दर्द, इनाय, दांत खुजली, खुजली वगैरह हो जाता है ना। बैक्टीरियल डिजीज भी इवन हो जाएगा। अरे सही है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं है डाउट, ठीक है। कुछ डिजीज हम लोग को
मम्मी पापा से आ जाता है, जिसको इनहेरेंट डिफेक्ट भी हम लोग बोलते हैं, इनहेरेंट डिफेक्ट। ठीक है, ये हम लोग को मम्मी पापा से आता है, ये जेनेटिक एनोमलीज है। ठीक है, ये मम्मी पापा से आने वाला बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है। अरे सही है। और भी हो सकता है। ठीक है, डीजेनरेटिव डिफेक्ट हो सकता है, डीजेनरेटिव डिफेक्ट मतलब हम लोग का जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉडी में समस्या आना स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्गन सब काम करना अच्छे से बंद कर देगा, समझ गया। मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन विथ एज, मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स विथ एज। ठीक है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ऑर्गन सब अच्छे से काम नहीं करेगा। अभी तो अच्छे से काम करेगा, 30-35 बाद जनरली दिखना स्टार्ट हो जाता है, जैसे अंकल जी पापा जी उन सब में स्टार्ट हो चुका होगा, दादाजी में देखोगे तो हालत बहुत गंभीर होगा, समझ गए। चलिए इसको नोट कर लिए। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे हम आते हैं, वो है सिम्टम्स ऑफ डिजीज। कोई भी बीमारी होगा तो लक्षण आना स्वाभाविक सा चीज है, लक्षण आने लगेगा, समझ गया। इंडिकेशन देने लगेगा, समझ गया। बीमारी का कुछ कुछ इंडिकेटर होता है, जैसे इंडिकेटर क्या है, सर में दर्द हो जाना, ठीक है, अजीब गंदा टाइप का फील होने लगना, ठीक है, फील क्या होगा, रॉन्ग लगेगा कि कुछ हो गया है, फील अनयूजुअल सा होने लगेगा, समझ गया, अनयूजुअल सा लगने लगेगा, मतलब कुछ हो रहा है उस टाइप का लगने लगेगा। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है। तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है बता, सिम्टम्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स नज़र आता है वो है हेडेक, समझ गया, हेडेक हो जाएगा सबसे पहले, सर में दर्द कुछ भी होता है हेडेक होगा। और भी है, जैसे पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, ठीक है, कोल्ड हो जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, उल्टी आने लगेगा, नाउसिया हो जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है, कफ हो जाएगा, समझ गया ना, खांसी होने लगेगा, ड्राई कफ, ये सब लक्षण है कोई भी बीमारी होगा उसका। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिम्टम्स देखते ही बीमारी पकड़ा जाएगा ना भाई, सिम्टम्स तो हल्का फल्का दिखता है, समझ गया। अब उसको अच्छे से पहचानना पड़ेगा कि आखिर कौन सा बीमारी है, समझ गए। तो सिर्फ सिम्टम्स देख के तुरंत बीमारी नहीं पकड़ा जाता है, लेकिन सिम्टम्स ये बता देता है कि बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गया है। ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट दैट देयर मे बी ए डिजीज, समझ गए, ये इंडिकेट्स दैट देयर मे बी ए डिजीज, लेकिन कौन सा डिजीज है ये नहीं बता पाएगा सिम्टम्स तुरंत में, समझ गए। अरे सही है, बट दे डू नॉट एग्जैक्टली इंडिकेट व्हाट डिजीज इज, बट दे डू नॉट शो एग्जैक्ट डिजीज इज, व्हाट एग्जैक्ट डिजीज इज, समझ गया ना, कौन सा डिजीज है ये नहीं बता पाएगा। क्लियर है, क्लियर। जैसे देख लो सर में दर्द होने लगता है तो ये थोड़ी ना है कि ये बीमारी हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, कोई भी कारण से हो सकता है सर में दर्द, समझ रहे हो ना। तो एनी डिजीज में सर में दर्द हो सकता है, लेकिन ये पता तो लगेगा कि कुछ ना कुछ बॉडी में गड़बड़ी है, इसके कारण बुखार आया है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो नहीं पता लग पाएगा। ठीक है, एक बायोलॉजी का ब्रांच होता है एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, ये क्या होता है, बीमारी कैसे फैलता उसके बारे में स्टडी किया जाता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, समझ गया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। ठीक है,
कोई भी बीमारी कैसे फैला, उसका कंट्रोल करने का तरीका क्या है, उसी के साइंटिफिक स्टडी को एपिडेमियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, और भी इसका डेफिनेशन बुक में कुछ दिया होगा, देख के मैं बताता हूँ। बुक का भी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, नहीं तो लिख ही देता हूँ। ठीक है, बुक में भी इसका डेफिनेशन शायद दिया है। हाँ, दिए हुए हैं द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप of various factors determining the frequency, अरे भाई मच्छर भी परेशान कर रहा है, and distribution of diseases in the human community। पढ़ो, इसका मतलब वही बात है जो मैं एक लाइन में लिखवा दिया, वही लिखा हुआ है। पढ़ो इसको अच्छे से, क्या लिखा हुआ है। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फैक्टर, बहुत सारा फैक्टर के ऊपर स्टडी किया जाएगा। डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, ये पता किया जाएगा कि ये बीमारी कितने दूर में फैला है, समझ गए, और कितने लोगों को हुआ है। इन द ह्यूमन कम्युनिटी, पूरे कम्युनिटी को स्टडी किया जाएगा, मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, मतलब बीमारी कितने दूर में फैला उसी का स्टडी। समझ गया ना? अरे क्लियर है? ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अच्छे से नोट डाउन कीजिए, दिख रहा है हर चीज? सही है, दिख ही रहा है। अच्छे से नोट डाउन करना है, आराम से। हो गया होगा नोट डाउन? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हो गया? आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे बढ़े तो डिजीज दो टाइप का होता है, ठीक है। अब डिजीज के हम लोग टाइप्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला डिजीज है कॉन्जेनिटल डिजीज। ये कौन सा डिजीज होता है? डिजीज प्रेजेंट सिंस बर्थ, उसी को हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल। डिजीजेज प्रेजेंट सिंस बर्थ, ऐसा बीमारी जो हमारे जन्म से होता है उसी को कॉन्जेनिटल डिजीज बोला जाता है। कॉज ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, कॉज ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण जो बीमारी होता है कॉन्जेनिटल डिजीज। या डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो, या ऐसा भी हो सकता है कि इम्ब्रियो का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाया हो, या डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाया हो। कौन सा बीमारी हो जाएगा? बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। क्लियर है? चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस, दो बीमारी के बारे में आपको याद रखना है। हीमोफीलिया, अरे सही है, ये दो बीमारी के बारे में आपको याद रखना है, सही है। और एक बीमारी होता है उसको बोलते हैं अक्वायर्ड डिजीज। कौन सा डिजीज? अक्वायर्ड डिजीज, ऐसा बीमारी जो हम लोग को जन्म के बाद में हो जाता है। डिजीज दैट डेवलप आफ्टर बर्थ, समझ गया ना? डिजीजेज दैट डेवलप आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद। कौन कौन सा बीमारी होता है? एग्जाम्पल बोलो। कैंसर जन्म के बाद होता है, समझ गए।
और बता, मलेरिया, बता जन्म से पहले कि बाद में? बाद में। अरे सही है। आगे बढ़े या नहीं? बढ़ते हैं। चलिए अब और भी डिजीज का टाइप सब होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए, तब तक नीचे का रब कर देता हूँ अगर नहीं किए हैं तो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़े आगे। चलो अब डिजीज फिर से दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, डिजीजेज दो टाइप्स का। पहला जो डिजीज है वो है अक्यूट डिजीज। कौन सा डिजीज? अक्यूट डिजीज। अक्यूट डिजीज मतलब ऐसा डिजीज जो कम समय के लिए रहता है, लास्ट ओनली फॉर फ्यू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। समझ गया? लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ ही समय के लिए रहता है। कौन सा डिजीज? अक्यूट डिजीज। लॉन्ग टर्म में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लॉन्ग टर्म में हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं ही होता है या ना के बराबर होता है। समझ गया? ये कंप्लीट रिकवर हो जाता है इलाज के बाद, कंप्लीट रिकवर आफ्टर द क्योर। इलाज के बाद ये पूरा पूरा रिकवर हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है? सर्दी खांसी, कफ हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया। अरे सही है, सर्दी खांसी हमेशा लोगों को होता ही रहता है। अब अगला बीमारी है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज मतलब ऐसा बीमारी जो सालों साल चलता है। समझ गया? लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ये लंबे समय तक चलने वाला बीमारी है, कई बार तो लाइफ टाइम चलता है। समझ गया? एक बार हो गया पूरा जिंदगी भर रह जाएगा। कौन सा डिजीज? क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, इसका लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा। समझ गए? तो इसका लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट होगा। इस बीमारी का इलाज करवाना सही रहता है। समझ गए? डजंट रिकवर कंप्लीटली, ये कभी भी पूरा रिकवर नहीं होता है। डजंट रिकवर कंप्लीटली, एक बार हो गया पूरा रिकवर नहीं हो सकता। समझ गया? एग्जाम्पल बता, एलिफेंटियासिस, ठीक है, कैंसर, एड्स, एलिफेंटियासिस फाइलेरियल वर्म की वजह से होता है। और बता, कैंसर एक बार हो गया लफड़ा है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये सब बीमारी कैसा है? क्रॉनिक है, एक बार हो गया चलेगा लंबे समय तक, और साइड इफेक्ट भी इसका बहुत तगड़ा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े आगे, ठीक है। जब भी क्रॉनिक डिजीज हो जाता है तो हम लोग का हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। समझ गया? क्रॉनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ। समझ गए? क्रॉनिक डिजीज जब भी आदमी को होता है तो आदमी का हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। समझ गया? फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ता है। फिजिकल हेल्थ मतलब जहाँ पे बीमारी होगा वहाँ पर तो अफेक्ट करेगा ही। इवन मेंटल हेल्थ भी गड़बड़ हो जाता है जब क्रॉनिक डिजीज होता है, तो पता लगता है उसी टाइम से आदमी और ज़्यादा बीमार हो जाता है। समझ गया? तो क्रॉनिक डिजीज बहुत खतरनाक है। क्लियर है? इसका हर तरीके से मतलब आदमी के ऊपर बोझ पड़ता है। समझ गया? बहुत पैसा भी खर्च हो जाता है, ठीक भी नहीं होता है। समझ रहे हो? बहुत मुश्किल चीज़ है। तो अक्यूट डिजीज डोंट हैव टाइम टू कॉज मेजर इफेक्ट ऑन हमारे हेल्थ पे। समझ गया? तो अक्यूट
डिजीज जो होता है कॉमन कोल्ड वगैरह, इसके पास इतना समय नहीं होता कि हमारे हेल्थ को बर्बाद करे। डोंट हैव टाइम टू कॉज मेजर इफेक्ट, समझ गए ना, डोंट हैव टाइम टू कॉज मेजर इफेक्ट, समझ गए, हमारे जनरल हेल्थ पे, हमारा जो हेल्थ है इस पे ये मेजर इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। कौन सा बीमारी? अक्यूट डिजीज, समझ रहे हो, जैसे सर्दी खांसी है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। अगर हाँ लंबे समय तक सर्दी खांसी रहता है, 6 महीना साल भर, मतलब हमेशा रहता है, तब तो इफेक्ट डालेगा, तब वो अक्यूट नहीं क्रॉनिक के कैटेगरी में चला जाएगा, समझ रहे हो, क्लियर है। तो क्रॉनिक डिजीज जो होता है हमारे बॉडी के ऊपर, क्रॉनिक डिजीज क्या करता है बता, मतलब हमारे बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट होता है, समझ गया, कॉज मेजर इफेक्ट, समझ गया ना, मेंटल हेल्थ हर चीज़ बिगाड़ देता है, और इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, समझ गया। इवन हम लोग का मेंटल हेल्थ भी इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। कौन सा बीमारी से? क्रॉनिक डिजीज से, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट भी होता है, कॉजेज मेजर इफेक्ट, समझ रहे हो, अरे क्लियर है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं कॉजेज ऑफ डिजीज, ठीक है, कॉजेज ऑफ डिजीज, बीमारी किस किस कारण से होता है, ठीक है, डिजीज का कॉजेज के बारे में देख रहे हैं। देखो भाई, पहला तो कॉज है कि कोई भी बीमारी अचानक हो जाए, इन्फेक्शन लग के, समझ गया, जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट कॉज, इमीडिएट कॉज अचानक से हो जाएगा, क्लियर है। इसको रियल या प्राइमरी कॉज भी बोला जाता है। इसी का एक और नाम क्या है बता? रियल कॉज। इसी का एक और नाम है प्राइमरी कॉज। अरे सही है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्राइमरी कॉज क्या होता है? इमीडिएट कॉज, उसी का नाम। इसको फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज बोला जाता है। अरे सही है, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये क्यों होता है? वेरियस माइक्रोब्स की वजह से होता है। माइक्रोब्स मतलब समझते हो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इसी सब के वजह से होगा, समझ गए। बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, फंजाई की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रोटोजोआ की हेल्प से हो सकता है, मतलब प्रोटोजोआ की वजह से। अरे सही है, अरे क्लियर है ना, क्लियर है। तो ये सब कारण है जिससे हम लोग को बीमारी हो जाएगा। अरे सही है, क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। साउंड जा रहा है, फिर से घरघरा रहा है, लग रहा है घरघरा ही रहा है साउंड, क्योंकि कट रहा है बार बार। एक मिनट, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, इसी में एडजस्ट करना है आपको। तो इमीडिएट कॉज समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब अगला है कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। ये क्या होता है इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। ये इंट्रिंसिक या इंटरनल फैक्टर होता है, समझ गए। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज ये क्या है बता? इंट्रिंसिक या एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज के टाइप्स के बारे में। सही है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट क्लियर है, नोट कर लिए।
आगे बढ़े तो ये सब समझ में आ गया ना। इमीडिएट कॉज मतलब रियल या प्राइमरी कॉज होगा, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज होगा, बहुत सारा माइक्रोब्स की वजह से हो जाता है। ये सब क्या होगा बता, इस सब की वजह से जो बीमारी होगा इन्फेक्शियस डिजीज होगा। इन्फेक्शियस मतलब एक बार हम लोग को हो जाएगा तो हम लोग दूसरे को भी पटा सकते हैं, वो बीमारी है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अभी हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या चीज के बारे में, इस कॉज के बारे में, कंट्रीब्यूटरी कॉज के बारे में। समझ गया। कंट्रीब्यूटरी कॉज का मतलब क्या होता है वो समझो। मान लो किसी को खाना नहीं मिल रहा है, समझ गए। क्लियर। उस कंडीशन में जो बीमारी हो गया वो कंट्रीब्यूटरी कॉज है। क्लियर है। तो अब हम देख रहे हैं टाइप्स, देख रहे हैं कंट्रीब्यूटरी कॉज का। अरे सही है। अब एक एक कर करके हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहला पुअर हेल्थ ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइट। समझ गया। पुअर हेल्थ ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइट। मान लो डाइट किसी भी आदमी को अच्छे से मिल नहीं पा रहा है तो बीमारी हो जाएगा। ठीक है। वो आदमी कैसा रहेगा, अनहेल्दी रहेगा। जैसे प्रोटीन का कमी होता है तो एक बीमारी हो जाता है जिसका नाम है क्वाशियोरकर। क्यों होता है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन। अरे सही है। पेट उठ सब समझ रहे हो, छोटा बच्चा में फेंक देता है। क्लियर। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज है, ड्यू टू लो प्रोटीन होता है। लैक ऑफ प्रोटीन या लो प्रोटीन कह दो। सही है। ये क्या है बता, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज है। ठीक है। मतलब खाना का कमी होगा तो यह बीमारी हो जाएगा। अरे सही है। सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट क्या है बता, सेकेंड लेवल ऑफ कॉज है। समझ गया। तो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट मतलब खाना पीना सही से न मिलना, ये सेकेंड लेवल ऑफ कॉज है। सेकेंड लेवल ऑफ कॉज है। कोई पूछेगा फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब ये सब चीज का इन्फेक्शन लग जाए। सेकेंड कॉज ऑफ डिजीज क्या है, खाना ना मिले। ठीक है। याद रखना, एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन अच्छा किसी भी चीज का एग्जाम दोगे उसमें आएगा। अब ऐसा नहीं है कि कंट्रीब्यूटरी कॉज जो है इंट्रिंसिक या एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी फैक्टर मतलब समझ गया। अब बॉडी के अंदर वाला फैक्टर भी अफेक्ट करता है। जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया किसी भी आदमी को, जेनेटिक डिसऑर्डर, तो वो क्या है बता, इंट्रिंसिक फैक्टर है। अरे सही है। ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर कब से होगा बता, सिंस बर्थ। पैदा लेगा आदमी उसी टाइम से बीमारी रहेगा। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आ जाएगा। समझ गया। ये बीमारी पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा से बच्चा में आ जाएगा, संतान में आ जाएगा। जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, इस सब का सिम्टम्स वगैरह आपको याद नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अरे सही है। तो कंट्रीब्यूटरी कॉज के बारे में देख लिए, मतलब इंट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों अफेक्ट करेगा। अब इतना ही नहीं है, कंट्रीब्यूटरी कॉज का और भी टाइप्स है। अरे सही है। जैसे मान लो कोई भी आदमी फैक्ट्री में काम करता है, उसको हो जाएगा। ठीक है। पॉल्यूशन है उसमें हो सकता है। तो वेरियस पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट से भी हो जाता है। समझ गया ना। वेरियस पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट। समझ गया। गंदा गंदा चीज सब इन्वायरमेंट में है। वो गंदगी हवा में हो सकता है, पानी में हो सकता है, जमीन पे हो सकता है। पानी में हम लोग गंदा फेंक देंगे, हवा में एकदम पॉल्यूशन हो रहा है। समझ गया ना। कहीं भी जमीन पे कूड़ा कचरा फेंक रहा है तो उससे बीमारी फैल जाएगा। समझ गया। क्लियर है। तो उससे बीमारी फैल जाता है। एग्जाम्पल जैसे देख लो, नाइट्रेट फर्टिलाइजर से एक बीमारी हो जाता है। नाइट्रेट फर्टिलाइजर खेत में छिटने से या लैंड पे बहुत ज़्यादा रहने से बीमारी हो जाता है। मिथेमोग्लोबिनीमिया, मिथेमोग्लोबिनेमिया। अरे क्लियर है।
अरे सही है, नोट कर लिए? तो इस सबको जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर है? मिथेमोग्लोबिनेमिया, यह बीमारी हो जाता है नाइट्रेट फर्टिलाइजर खेत में रहता है, इसके वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे सही है, तो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर समझ में आ रहा है? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ते हैं, ठीक है। और भी हो सकता है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी ऑर्गन, ठीक है। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। कोई भी बॉडी ऑर्गन सही तरीके से काम ना करे। अरे सही है, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएगा, ठीक है। ये जो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन, कोई भी बॉडी का ऑर्गन मान लो आपका काम नहीं कर रहा है, जैसे मान लो, पहले रुक जा, बीपी हो गया किसी को, डायबिटीज हो गया, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग का बॉडी का पार्ट सब सही तरीके से काम नहीं करेगा। हार्ट डिजीज हो गया, समझ गए, तो सही से काम नहीं करेगा। क्या ये बीमारी फैलता है? नहीं फैलता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब समझ में आता है, ऐसा बीमारी जो कम्युनिकेट ना होता हो, मतलब एक दूसरे से फैलता ना हो, मतलब ये स्प्रेड ना होता हो। क्लियर है? अरे सही है। अब अगला यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। एक और बीमारी के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो बुढ़ापा जब आता है तो क्या हो जाता है, हम लोग का बॉडी पार्ट सब डीजेनरेट करने लगता है। क्लियर है? बॉडी पार्ट में क्या हो जाता है, डीजेनरेशन होने लगता है। उसी को डीजेनरेटिव डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीजेनरेटिव डिजीज। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डीजेनरेटिव डिजीज क्या होता है, जब हम लोग का एज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये हो जाता है। डिजीज विच आर कॉज व्हेन ऑर्गन एंड टिश्यू डीजेनरेट। समझ गया ना? द डिजीजेज विच आर कॉज ड्यू टू ऑर्गन्स या टिश्यू डीजेनरेट। जब ऑर्गन और टिश्यू सही तरीके से काम नहीं करने लगता है तो हो जाता है डीजेनरेटिव डिजीज, ठीक है। एंड डू नॉट वर्क वेल विथ इंक्रीजिंग एज, ठीक है। एंड डू नॉट वर्क वेल विथ इंक्रीजिंग एज। अरे सही है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा काम करना ऑर्गन सब बंद कर देता है। एग्जाम्पल हो गया अर्थराइटिस, ठीक है, ठीक है। हड्डी वगैरह में दर्द होने लगता है, बूढ़े आदमी सबको देखते होइएगा, दादी दादा सबको, ठीक है। आँख कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, नज़दीक का चीज़ दिखना बंद हो जाता है, बुढ़ापा में जनरली होता है। और जो कम एज में होता है दूर का चीज़ गड़बड़ाता है, समझ गए। सुनाई नहीं देता है, हियरिंग डिफेक्ट, समझ गए, कोई भी चीज़ जोर से कहना पड़ता होगा, हियरिंग डिफेक्ट, क्या ऐसे करके बोलना पड़ता होगा, ठीक है। वो बोलते होंगे, आप कुछ भी जाके बोलोगे तो दादाजी सब जोर से बोलेंगे, बहुत जोर से, लगेगा डांट के बोल रहे हैं, समझ गए, ठीक है, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता है सही ढंग से। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्वायर्ड डिजीज के बारे में और ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। 33 मिनट हुआ है बस, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं तेज़ी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तेज़ी में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये सब टॉपिक में टाइम फालतू में नहीं देना है, समझ गया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे पिछले लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इन्फॉर्मेटिव था, सोसाइटी से लिंक करना था, इसलिए उसमें टाइम लगा। और इस सब में वो सब नहीं है, सीधे काम के मुद्दे पे हम लोग आएंगे और पढ़ेंगे, निकलेंगे, हो गया। अरे सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक्वायर्ड डिजीज के बारे में, समझ गया कौन सा डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में। एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है, ऐसा डिजीज जो जन्म के बाद हो जाता है, आफ्टर बर्थ,
सही है। जन्म के बाद जो बीमारी होता है उसको हम अक्वायर्ड डिजीज बोल देते हैं। तो ये दो टाइप का होता है। पहला होता है इन्फेक्शियस डिजीज, इसी को कम्युनिकेबल डिजीज भी बोल देते हैं हम लोग, कम्युनिकेबल डिजीज। अरे सही है। और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस, जो किसी को एक आदमी से दूसरे आदमी में न होता हो, या इसी का नाम है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सही है। अब हम देख लेते हैं इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है। कैन पास फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन, समझ गया। कैन पास फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ऐसा बीमारी जो जिसको हो गया है उससे हेल्दी आदमी में आ जाए, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल मलेरिया हो गया, अरे सही है, मलेरिया हो गया। टाइफाइड हो गया, किससे होता है टाइफाइड? बैक्टीरिया से, सही है। टीबी हो गया, ट्यूबरक्यूलोसिस, समझ गए। तो ये सब बीमारी क्या होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाता है। मतलब ये कैसा बीमारी है? स्प्रेड होने वाला बीमारी है। क्लियर है, समझ गया। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैन नॉट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अरे क्लियर है, कैन नॉट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ले लो कैंसर, समझ गया ना। कैंसर एक आदमी को हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि दूसरे आदमी को फैल जाएगा। कैंसर जेनेटिक डिजीज भी होता है, समझ गया ना। जेनेटिक डिजीज है, पेरेंट से आ गया। कई बार कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस के अगल बगल में जब हम रहते हैं तब भी कैंसर हो जाता है, समझ गए। एक्सपोजर ऑफ कार्सिनोजेनिक केमिकल एंड रेडिएशन, समझ गए। ठीक है। एक्सपोजर ऑफ कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक का मतलब समझते हो? कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग, कैंसर कॉजिंग, ऐसा केमिकल जो कैंसर करने वाला है उसके अगल बगल में जब हम रहते हैं, एक्सपोजर ऑफ कार्सिनोजेनिक केमिकल्स, तब उससे कैंसर हो सकता है। ठीक है। जैसे एटम बम फूट गया, जहाँ पे न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन वो सब हो रहा होता है, तो उसके अगल बगल के आदमी को होने का चांस रहता है। अगर विस्फोट होता है, कुछ भी गड़बड़ सरबड़ होता है तब, समझ गए। हाई बीपी जब हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, किसी आदमी को हो जाएगा, क्या एक आदमी से दूसरे आदमी में बीपी फैलेगा? नहीं फैलेगा। क्यों होता है? एक्सेस वेट हो जाने के कारण, कम एक्सरसाइज करने के कारण, समझ गया ना। लेस एक्सरसाइज के कारण हो जाता है ये बीमारी। ठीक है। एक्सेस वेट खाए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं एक्सरसाइज से, तब हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़े, अब हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्या चीज के बारे में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में थोड़ा सा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज समझ में आ गया, ऐसा बीमारी जो एक आदमी से दूसरे आदमी में स्प्रेड ना हो। इसका कारण क्यों है? कारण क्या क्या हो सकता है बता। जैसे कैंसर का क्या कारण था? कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू, समझ गया। क्या होता है बता? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। जब सेल का ग्रोथ अनकंट्रोल तरीके से हो जाता है वही एक्चुअल में कैंसर होता है। कैंसर और कुछ होता नहीं है, बस सेल का ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाता है, उसी को हम कैंसर बोलते हैं। अरे सही है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये भी हो सकता है, मान लो कोई भी पार्ट एक्सीडेंट में डैमेज हो गया, डैमेज एनी पार्ट इन एक्सीडेंट, डैमेज हो गया एनी पार्ट, क्या चीज में? एक्सीडेंट में। कौन सा डिजीज? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। मान लो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डाइट, खाना में न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, जैसे क्वासी और लो प्रोटीन डाइट से होता है। क्लियर है।
नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत सारा टाइप से होता है, जैसे डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है, कमी के कारण होने वाला डिजीज क्या होगा, बता क्या होगा? जैसे आयोडीन की कमी से क्या होगा, वाइटर हो जाएगा, प्रोटीन क्वासियोरकर, अरे सही है, क्लियर है, ठीक है, ये हो गया डेफिशिएंसी डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज हो जाएगा, मतलब खाना अच्छे से पचेगा नहीं, जैसे शुगर का मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ता है, किस बीमारी में, डायबिटीज में, क्लियर है। तो डायबिटीज पेशेंट को क्या बोला जाता है, डायबिटिक पेशेंट को, कि चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, अगर करना भी है तो शुगर फ्री, समझ गए। अब आता है डीजेनरेटिव डिजीज, डीजेनरेटिव डिजीज जो कि नॉन इन्फेक्शियस है, एग्जाम्पल हो गया गठिया, अर्थराइटिस, क्लियर है। एक आदमी को हो जाएगा तो दूसरे आदमी को होगा, बिल्कुल नहीं, समझ गए। और भी हो सकता है, एलर्जी वाला बीमारी हो सकता है, एलर्जी जैसे इचिंग, ठीक है, धूप में गए देह में खुजली होने लगा, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। कैंसर हो सकता है, कैंसर, समझ गया, ल्यूकेमिया, तो ये सब कैंसर हो जाएगा। क्या कैंसर एक आदमी से दूसरे आदमी में होगा, बिल्कुल नहीं, अरे सही है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। यहीं पे आपका ये लेक्चर समाप्त होता है, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, वहाँ पे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।